एक नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। दोनों ही भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त थे। ब्राह्मणी का नियम था कि वह हर मंगलवार को हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। उनकी शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। इससे दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण घने वन में जाकर तप करने लगा। घर पर ब्राह्मणी नियम धर्म से रहने लगी, तब पति के पीछे से उसे रजस्वाला आई। उस दिन संयोगवश मंगलवार का उसका व्रत था, तो उसने रसोई नहीं बनाई और न ही हनुमान जी को भोग लगाया, जिससे वह ब्राह्मणी दुखी हो गई कि आज मेरे प्रभु मेरी वजह से भूखे रह गए। तो उसने निश्चय किया कि अब मैं 7 दिन तक भूखी रहूंगी, अन्न जल नहीं खाऊंगी। तब 5वें दिन भोजन पानी नहीं खाने से वह बेहोश हो गई। बैकुंठ से भगवान हनुमान जी को उसके ऊपर दया आ गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे पुत्री, मैं तेरी सेवा पूजा और तपस्या से खुश हुआ, ले ये पुत्र मैंने तुझे दिया। तभी वहां एक सुंदर नवजात पुत्र आ गया। पुत्र पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। उसने उसका नाम मंगल रखा। तब 5 साल बाद एक दिन ब्राह्मण वन से घर लौटा। उसने पूछा कि यह किसका पुत्र है। तो ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, हमारी भक्ति से खुश होकर हनुमान जी भगवान ने हमें पुत्र दिया है। लेकिन पति को यकीन नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है, अपना पाप छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। दूसरे दिन जब ब्राह्मण तालाब पर नहाने जा रहा था, तो ब्राह्मणी बोली कि सुनो जी, आप हमारे पुत्र को भी तालाब पर स्नान करवा लाना। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को तालाब में गिरा दिया और घर आ गया। पत्नी ने पूछा कि स्वामी, हमारा बेटा कहाँ है। तो ब्राह्मण बोला कि वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहा है, अभी आ जाएगा। जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद का हाथ हो, भला उसको कौन मार पाया है। भगवान हनुमान जी ने बच्चे को बचा लिया। कुछ देर में मंगल घर आ गया। मंगल को जीवित देख ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी रात को हनुमान जी भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम दोनों की भक्ति से खुश होकर मैंने ही यह पुत्र दिया था। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा, तो उसे रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आई। अब दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का प्यार से लालन पालन करने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।